सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा, पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। देखिए, मतलब उन्होंने कहा देश खड़ा हो रहा है इस आरोप पर सरकार के खिलाफ। ये दिल्ली में बयान दिया था। राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के मामले पर जबरदस्त रिस्पांस की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में वो लोगों को यह भी बता रहे हैं कि सिर्फ वोट का मामला नहीं है, इसके आगे क्या होगा। तो अब राहुल गांधी ने क्या बोला अपनी रैली, अपनी जनसभा में, जब वो निकलते हैं, यात्रा में निकलते हैं, कि पहले तुम्हारा वोट कटेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी पेंशन छीनेगी। चलिए, ये तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का एक एजेंडा और है, तो इन्होंने इसमें वो भी डाला कि इसके बाद सरकार तुम्हारी जमीन अडानी अंबानी को दे देगी। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अडानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अडानी का नहीं है। अब इसके बाद में वो जो फैक्ट चेक मैंने आपको कहा, मैं दिखाऊंगा, वो अभी बताता हूं आपको। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि इसमें भी अडानी अंबानी आ गया वोट चोरी में। तो राहुल गांधी अंबानी अडानी के अलावा राहुल गांधी और क्या सोचते हैं आप? किसी भी भाषण में अगर राहुल गांधी ने, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर दिया हो, पार्लियामेंट में तो बहुत नाम ले नहीं सकते, किसी भी आप रैली में देखिए, कुछ भी अगर वो कहेंगे तो अंबानी अडानी तो उसमें आना ही है उनके इसमें। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता का समर्थन मिल रहा है और ये वोट अधिकार रैली को। और राहुल गांधी ने जितने लोगों का जिक्र करा कि अपने भाषण के अंदर कि भाई इन लोगों की वोट चोरी हुई थी, डबल वोट डाले गए, उन सब लोगों ने आके अपना दिया ना। और अभी तो जो मृत लोगों के साथ चाय पी थी, उसकी भी वास्तविकता सामने आ गई। और फिर वो रंजू देवी का भी मामला सामने आ गया कल, जो राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया तरीके से उनसे चर्चा की थी, वो भी सामने आ गया। तो राहुल गांधी जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो सब आके बाहर बता रहे हैं वास्तविकता क्या है। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी तो निर्णय आ गया कि जो महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर कहा गया था, हाई कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो क्लीन कह दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है,